परीक्षा गुरु ज्ञान के चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम लोग आने वाले बिहार दरोगा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। तो आज पाठ 17 आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन है निर्वाचित होने का अधिकार, जीवन का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार या डी संघ बनाने का अधिकार। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्वाचित होने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, अधिकार में आता है। और दोस्तों, जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। संघ बनाने का अधिकार 19C अनुच्छेद में आता है, आप इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, उस लवण का नाम बताइए जो मानव शरीर में हड्डी एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन है कैल्शियम और फास्फोरस, मैग्नीशियम और पोटाशियम, सोडियम और आयरन या डी आयोडीन और सल्फर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता मानव शरीर में हड्डी एवं दांतों के लिए जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, संघीय सरकार का मुख्य लाभ है। ऑप्शन है यह केंद्र में मजबूत सरकार सुनिश्चित करता है, यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है, यह बहुदल व्यवस्था पर अंकुश लगाता है या डी बहुत कम खर्चीला होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघीय सरकार का मुख्य लाभ है कि यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, 3 मंदिर शिवाडाल, विष्णुडाल और देवीडाल असम में किस जगह स्थित हैं? ऑप्शन है सीलघाट, शिव सागर, सादिया या डी सारथे बारी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवडाल, विष्णुडाल और देवीडाल असम में सादिया में स्थित है, असम के सादिया में स्थित है। आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, विषाणुओं वायरस द्वारा मनुष्यों में निम्नलिखित बीमारी पैदा होती है। ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, कॉलरा या डी दस्त। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्फ्लुएंजा, विषाणुओं द्वारा मनुष्यों में इन्फ्लुएंजा की बीमारी पैदा होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, क्लोनिंग पद निम्नलिखित से संबंधित होता है। ऑप्शन है पर्यावरण, जनन विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या डी व्यापार। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोनिंग पद जनन विज्ञान से संबंधित होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, अकबर को एक सच्चा महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन अति मुख्य है? ऑप्शन है उसने अंतर धार्मिक विवाह को प्रोत्साहित करने की कोशिश की, औसत फसल मूल्यांकन पर आधारित उसने राजस्व वसूली की स्थापना की, उसने कई धर्मों के सिद्धांतों को मानने वाले दीन इलाही की स्थापना की या डी उसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने की कोशिश की। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर को एक सच्चा महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए उसने कई धर्मों के सिद्धांतों को मानने वाले दीन इलाही की स्थापना की, यह कथन अति मुख्य है। और दोस्तों, अकबर ने दीन इलाही धर्म 1582 ईस्वी में चलाया था।
इस दीन इलाही धर्म के द्वारा सम्राट के प्रति स्वामी भक्ति पर बल दिया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है रसलीला, रासलीला, याओ संग, लाई हाराओबा त्यौहार किसके हैं? ऑप्शन है आसामी लोगों का, करबी लोगों का, मणिपुरी लोगों का या डी बोडो लोगों का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रासलीला, याओ संग, लाई हाराओबा त्यौहार मणिपुरी लोग मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, ऑप्शन है धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है या डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्म निरपेक्ष राज्य का अर्थ है ऐसा राज्य जहां किसी निश्चित धर्म का प्रभाव नहीं रहता है बल्कि सभी धर्मों का समान रूप से महत्व रहता है। भारत धर्म निरपेक्ष राज्य है, इसका अर्थ है सरकार धार्मिक मामलों में कोई भेदभाव नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है 1857 के सैनिक विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन है भारतीय सैनिकों को कम वेतन, सैनिकों को ग्रीस लगे कारतूसों की आपूर्ति, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का शोषण या डी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण को सम्राट को हस्तांतरण करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1857 के सैनिक विद्रोह का तत्कालीन कारण सैनिकों को ग्रीस लगे कारतूसों की आपूर्ति था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। ऑप्शन है सुंदर मूर्तियाँ, धर्म और दर्शन शास्त्र, आर्थिक और सामाजिक सुधार या डी नगर योजना प्रणाली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान नगर योजना प्रणाली से है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। ऑप्शन है सामाजिक और आर्थिक न्याय के, ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के, विदेशी हमलावरों तथा उनके अचानक हमलों के या डी राजाओं तथा प्रभावशालियों के नियमों के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के विरुद्ध थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन सी, सुक्रोज या डी ग्लूकोज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लूकोज का उपयोग कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती थी। ऑप्शन है गरीबी का उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, शांति बनाए रखना या डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, शांति बनाए रखने की थी, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, कांचीपुरम या डी नालंदा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ नालंदा में स्थित था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतया किस धातु का उपयोग होता है। ऑप्शन है तांबा, लोहा,
निकल या डी कोबाल्ट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतया लोहा धातु का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, सरकार की संसदीय ढांचा का सबसे आवश्यक लक्षण है। ऑप्शन है संसद की संप्रभुता, लिखित संविधान, विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व, या डी स्वतंत्र न्यायपालिका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सरकार की संसदीय ढांचा का सबसे बड़ी विशेषता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, बोगीबिल सेतु किस राज्य में है। ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, असम, या डी सिक्किम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोगीबिल सेतु असम राज्य में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है। ऑप्शन है क्लोरीन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, या डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, चैत्य और विहार किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन है जैन धर्म, पारसी धर्म, सनातन धर्म, या डी बौद्ध धर्म। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चैत्य और विहार बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया। ऑप्शन है गया, राजगृह, सारनाथ, या डी सांची। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। ऑप्शन है 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, या डी 65 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य सेब का सर्वाधिक उत्पादक है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम, या डी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादक हिमाचल प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन है पटना एवं नालंदा, पूर्णिया एवं कटिहार, दरभंगा एवं सहरसा, या डी मुजफ्फरपुर एवं मोतिहारी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पूर्णिया एवं कटिहार में होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने आखिरी प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बिहार विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ऑप्शन है 38, 37, 39, या डी 48। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार विधानसभा में 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। और दोस्तों बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य होते हैं, विधान परिषद में 75 सदस्य होते हैं, और बिहार से लोकसभा के लिए 40 और राज्यसभा के लिए 16 सदस्य चुने जाते हैं। आप इसे भी याद रखें।
तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का आखिरी प्रश्न। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।